भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत। आपको हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज राष्ट्र कि भारत की ताकत क्या है, भारत कैसे अभी टका हुआ है। जब भारत के राजा और महाराजों की बात आती है तब भारत के पहले के राजा पूरी सृष्टि यानी कि पूरी दुनिया पे राज करते थे। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करके पूरे ही ब्रह्मांड तो नहीं मगर पृथ्वी को भी जीतते थे। महाभारत में उसका जोड़ान है कि जब श्री कृष्ण भगवान ऐसे बोले थे कि ये युद्ध भारत को खूब भारे पड़ने वाला है, और आज भी उसका सब कुछ दिखाई देता है हमको। क्योंकि आज की हम देखने जाए कि भारत को सभी तरह के दूसरे देश पे निर्भर है, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो नया आत्मनिर्भर भारत संकल्प का आयोजन किया है, इसमें भी हमने भागीदारी करने का शुरू किया है। आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी करने के लिए आप क्या करोगे? आप तो नाने मतलब कि छोटे पाए के उद्योग है जो उसको ऊपर लाने का काम हमको करना है। और दूसरा कि हमको दूसरे देश की कॉपी नहीं माननी है, हमको अलग तरीके से अलग अलग का सब कुछ करना है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसे मन में ठान लो। अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना वही हमारी संस्कृति है, वही वो भारत की शान है। भारत में अभी हम थोड़ी कॉपी की बात की कि हम दूसरे देश की कॉपी मारते हैं। हमको दूसरे देश की ताकत को नहीं देखना है, हमको हमारी ताकत पे विश्वास करना है। हम क्या कहेंगे कि दूसरे देश की कितनी ताकत है, मगर हमारे देश में क्या है वो हमको देखना है। हमारी भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, और भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती है, मगर सबको प्राधान्य देने वाली भाषा हिंदी है। मगर आज सब कुछ लोग इंग्लिश में ज़्यादातर अपनी दुकान के नाम ऐसे रखते हैं और लिखते भी है बड़े बोर्ड पे, तो उसका जो है तो वो हिंदी में आ जाए। ऐसी हमारी देश की भाषा को ऊपर लाए और अपना अर्थतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को ऊंचा लाने के लिए हमको भी कुछ कार्य करना होगा कि जैसे भारत ऊंचे आए। हमको सरकार के नियमों अधीन मदद करनी चाहिए, इसको हम पहचानते हैं। मगर भारत देश जहाँ भगवान भी जन्म लेते हैं, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी बहती है, जैसी महान यमुना जमुना नर्मदा ऐसी बड़ी बड़ी नदी बहती है भारत में। जैसे दूसरे देशों में वैसी संस्कृति नहीं है जैसी भारत के पास संस्कृति है। जितना भारत का बंधारण है उतना किसी के पास बंधारण नहीं है इतना बड़ा। सबसे बड़ा बंधारण भी भारत का है। मगर भारत का देश को सबको क्या है कि हमारा देश नीचे है, हम ऐसे सोचते रहते हैं, मगर हमारा देश भी ऊपर है। हम ऐसे देखें तभी नरेंद्र मोदी भी ऐसा सोच रहे हैं, पहले भारत की लोगों को जागरूक की जाए। मगर लोगों को जागरूक करने वाले मोदी साहब करते हैं, मगर कुछ लोगों के पक्ष होते हैं, दूसरे पक्ष के, वो उनको भी बैठा देते हैं, विरोध करते हैं। विरोध मत कीजिए, उसको सम्मान दे और उसको ऊंचा लाए। भारत की जो परंपरा है उसको हम नहीं संभाल सकते तो क्या कर सकते हैं? भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा, सबको जागना पड़ेगा। और ऐसा बोलता हूँ मैं तो कि जब तक भारत भी नहीं आता आगे, तब तक कोई भी देश आगे नहीं होगा। भारत जब पहले नंबर पे आएगा, अब पहले था तब भारत देश ने किसी के देश को हैरान नहीं किया है। मगर भारत के पहले के राजा हुए करते थे। भारत में ही पहले मनुष्य का जन्म हुआ था। मनु राजा सबसे पहले इस भारत के राजा थे, उनके बाद ही भारत के सबसे राजा हुए। मनु राजा की क्या बात की, मनु राजा के वंश में ही राम भगवान का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान में भी भारत में जन्म लिया है। क्या वो सत्य नहीं है? आप सब सत्य मान सकते हो। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और सबसे विशाल ग्रंथ कहा जाए वो महाभारत है। महाभारत वो हमको सुनना चाहिए। महाभारत की कथा में तो ऐसा वर्णन है कि उसमें जो नीति है वो नीति जो एक बार भी पढ़ी जाए या एक बार भी सुनी जाए तो भारत उस नीति से चलकर भी आगे बढ़ सकता है। मगर अंग्रेज़ों ने ऐसी वो ग्रंथ वाँचा तो उनको लगा, पढ़ा उन्हें ग्रंथ तो उनको ऐसा लगा कि क्या हम लोग एक ग्रंथ
भारत को पढ़ने के लिए या उसको प्रसारित करने के लिए देंगे तो भारत वाले हमको एक वर्ष में उठा के फेंक देंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया आपको मालूम है, अंग्रेज़ों ने ऐसी बात फैला दी कि ये ग्रंथ वाचना भी बेकार है। ऐसा करके भारत को ये नीति वाला ग्रंथ नहीं दिया। वो नीति जो वो पढ़ सकता है वो नेता भी आगे भारत को ले जा सकता है। क्या वो सच है? आप भी एक बार पढ़ो, आप भी एक बार सुनो और आप बड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ है। आज मरते मरते भी उसको मार गिराया तभी तो देश आज़ाद हुआ है। क्या आप नहीं जानते भारत देश को? भारत में तो ऐसे कवि ने लिखा है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मेरे देश की धरती में ही सोना उगलता है, हीरे उगलते हैं। ऐसा तो किन किन कवियों ने नहीं, कुछ कवियों ने नहीं, ज़्यादातर कवियों बोले हैं कि भारत देश ही महान देश है। जैसे भारत देश में जैसे लोकेशन है, लोकेशन मैं नहीं बोलूँगा मगर वो स्थल है हिमाचल प्रदेश के उसके ऊपर के हिमालय जो हमारा पर्वत है, जब तक भरत राजा जिसके नाम पर भारत का देश का नाम पड़ा, वो भरत राजा जब छोटे थे तब सिंह का बच्चे को अपनी गोद में खिलाते थे। वो भरत राजा ने भारत देश के सीमा हिमालय के भी पार कर दी थी, ऐसा महाभारत में वर्णन है। आप भी देखना चाहोगे तो भारत देश को देखोगे, भारत देश के नक्शे को देखोगे। हमारे सभी भाई लड़ लड़ कर एक नहीं हुए और एक नहीं हुए इसीलिए हमका भारत बढ़ गया, वरना भारत आज भी सबसे बड़ा देश था। और हम प्रयत्न करेंगे तो सबका सबसे बड़ा देश आज भी भारत को हम बना के रहेंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।